ये संस्कृति अमर रहे दुनिया में, इसी में ही सबका लगाव मांगता हूं। बार बार यही कहना है, अब चल दलितों व पिछड़ों को मिले न्याय, और इसीलिए देश में भीमराव मांगता हूं, इसीलिए फिर से भीमराव मांगता हूं। इसीलिए फिर से भीमराव मांगता हूं। चलते हमारे देश में जातिवाद की आग तो लगी ही है, और इसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करते रहेंगे संविधान के माध्यम से। संविधान सभी को समानता देता है, किसी को बड़ा और छोटा नहीं। बाबा साहब ने हमारे बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, बौद्ध जी की शरण में अपने समाज को क्यों ले गए कि बौद्ध धर्म में कभी किसी को ऊंची और नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता। कि हमारे गौतम बुद्ध जी का कहना है कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंध है, और जाति पाति का जो भाव लोग रखते हैं, जात तैसे को थू थू करके दूर हटाएंगे तो हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। इस देश में विदेशी हुकूमत होगी, यहाँ का ना कोई राजा होगा, और यहाँ की प्रजा जैसे अंग्रेजों के शासन काल में रही उसी प्रकार से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगी। तो चलते हैं। पावन बौद्ध लुम्बिनी में जन्मे बौद्ध महान, बौद्ध जी का अवतार हुआ लुम्बिनी में। घर घर में बाजे बधाई, मन में खुशी इंसान। एक बार तमाम राजकुमार इकट्ठे हुए एक जंगल में, और बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बौद्ध जी उपदेश दे रहे होते हैं। उपदेश देते समय एक नाई समाज का इंसान बौद्ध जी के सामने पहुंच जाता है, और दूर खड़े होकर के बौद्ध जी से कहता है कि क्या प्रभु आपके पास हमें जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी? 100 रुपए सम्मानी अवधेश गौतम जी की ओर से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार स्नेह बहुत मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जीवन में पहली बार मिल रहा है। और 50 रुपए सम्मानी श्री संतोष जी की ओर से आए हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध जी ने नाई समाज के व्यक्ति से कहा और अपने राजकुमारों को डांटा कि आज आपको गुरु दीक्षा नहीं दी जाएगी, सबसे पहले नाई समाज के व्यक्ति को दी जाएगी। क्योंकि वो बेचारा दूर खड़ा था और बड़ी करुण स्वर से गौतम बुद्ध जी से कहा था कि क्या मुझे आपके दरबार में शरण मिलेगी? लोग मुझे नाई समाज का कह करके दूर दूर कर देते हैं, हमसे बहुत भेदभाव रखा जाता है। तो सबसे पहले जो भिक्षु बनाए थे बौद्ध भगवान ने, उनका नाम था उपाली नाई। अहर्त उपाली नाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और उपाली नाई बौद्ध जी से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसको कहा जाता है, अहर्तोपाली ने विनय पिटक पुस्तक लिखी जिसका नाम है विनय पिटक। और उसको पढ़कर के लोग आगे बढ़ते चले गए
और जब बौद्ध कथाएं होती हैं तो पाली नाई की झांकी भी निकाली जाती है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो पाली नाई की कथा को भी दबा दिया जाता है। और यही हमारी तुम्हारी भूल है, यही हमारी तुम्हारी भूल है। यानी जो कुछ कथा में दिया गया है, जो चीजें हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उनको उजागर करना ही हमारी महानता है और हमारा आगे को बढ़ना है। हम आपके साथ, आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, तब हम तुम दोनों तरक्की कर पाएंगे। तो बौद्ध भगवान के चरणों में ये गीत समर्पण कर रहा हूं। आज मैं उन लोगों की आंखें खोल दूंगा। लोग कहा करते थे कि दिग्गज जी कभी बौद्ध भगवान को नहीं मानते। ये उनके मन की शैली है, मन की ये बुद्धि की मनगढ़ंत है। मेरा खानदानी बौद्ध धर्म है, खानदानी। बेटा धर्मवीर, अरे माता महा माया ने जायो एक ले लेना। माता महा माया ने जायो ऐसो ले लेना। बाबा साहब का जीवन और गौतम बुद्ध का जीवन एक ही संघर्ष से गुजरा है। सोती हुई अपनी पत्नी का त्याग किया था गौतम जी ने। गृहिणी के चक्कर में पड़ा रहा तो मैं देश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब ने नींद को खो दिया था, अपने हाथों से अपनी संतान को खो दिया था। यहाँ तक कि एक टैबलेट लेने के लिए पैसा नहीं था। इतनी गरीबी के संकट से हमारे बाबा साहब गुजर के गए, और धन्य है उन बाबा साहब को। मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। माता महा माया ने जायो ऐसो ले लेना, और सबको है प्यारा झोलाए मात पलना। अरे सबको है प्यारा गौतम झोलाए मात पलना। माता महामाया ने हो माता महामाया ने जायो ऐसो ले लेना। सबको है प्यारा गौतम झोलाए माँ पलना। सबको है प्यारा गौतम झोलाए माँ पलना। ऐसी शुभ घड़ी जो आई लुम्बनी में, राजमहल की गलियां बनी स्वाबनी है। ऐसी शुभ घड़ी जो आई देखो लुम्बनी है। हमारे गौतम जी का अवतार, जन्म कहिए कुछ भी कहिए, वो लुम्बनी में हुआ। राजमहल की गलियां बनी सुहावनी है, तो अरे लिखता विधाता जो हो
विधाता ने लिखा, वो वक्त कभी टल नहीं सकता। और सबको ही प्यारे गौतम झोलाए माँ पलना, सबको ही प्यारे गौतम झोलाए माँ पलना। राजा शुद्धोधन जो मन में सिहाए, और गोदी उठा के लाल सीने से लगाए, अरे गोदी उठा के लाल सीने से लगाए। राजमहल की गलियां झुलाए माँ पलना, साक्यों का वंशज जो चंदा चकोर है, और मेरे साथ जितने जो कलाकार बैठे हैं, साक्य समाज से हमारा भूरा भैया, कुशवाहा समाज से हमारे धर्मवीर भाई, और सैन्य वंश से यानी जो विनय पिटक लिखी है, अहर तो पाली नाई ने नाई वंश से मैं, और इसीलिए तभी से मैं अम्बेडकर के गाने गाने लगा हूँ, तब तक मैं बेभूल में पड़ा रहा। और ये अत्याचार मुझसे किसी का देखा नहीं जाता, चाहे किसी भी वर्ण का। किसी के साथ में बुरा होता है तो मैं कमजोर के साथ में खड़ा होता हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, 4 हाथ पैर दिए है भगवान ने, एक जुबान दी है, सत्य कहो चाहे सर रहे या ना रहे, सत्य बोलो हमेशा। जन्म की सुनी तो साक्य वंश का देखो चंदा चकोर है, और बेटा धर्मवीर गौतमी मौसी देखो, गौतमी मौसी निहारे लाला की ओर है, गौतमी मौसी निहारे, गौतमी मौसी निहारे लाला की ओर है। देखे बिना आज बड़े माँ को कल ना, तो लिखता है जो विधाता टाले नहीं टलना, लिखता है जो विधाता टाले नहीं टलना। जन्म की सुनी तो नर नारी आए, जन्म की सुनी तो नर नारी आए, नाचते गाते सभी खुशियां मनाए, नाचते गाते सभी खुशियां मनाए।
लिखता विधाता वो कभी नहीं टलना, लिखता विधाता जो कभी नहीं टलना। लिखता विधाता जो कभी नहीं टलना,